दुनिया की मीडिया आखिरकार भारत पाकिस्तान पर क्या छाप रही है, विदेशी अखबार क्या कह रहे हैं, ये आपको जान लेना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। एक एक करके मैं आपको सारी हेडलाइंस बताती हूँ। द न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, रिलक्टेंट एट फर्स्ट ट्रंप ऑफिशियल्स इंटरवीन्ड इन साउथ एशिया एज न्यूक्लियर फियर्स ग्रू। इसका मतलब यह है कि भाई ट्रंप पहले नहीं घुसना चाहते थे भारत पाकिस्तान में, लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि परमाणु बम का खतरा है, शायद ऐसा हो सकता है पाकिस्तान सोच रहा हो परमाणु हमला करने के लिए, तो इस सब चीजों पे इंटरवीन करना पड़ा और ट्रंप ने इंटरवेंशन किया। और उसके बाद ये जो स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल जाने वाली थी, तो ट्रंप ने उसको रोक लिया और मध्यस्थता करके भारत पाकिस्तान में युद्ध विराम करा दिया। फिर दूसरी हेडलाइन देख लीजिए, एज ट्रूथ सीम्स टू होल्ड, इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ क्लेम विक्ट्री। न्यूयॉर्क टाइम्स बता रहा है कि भाई ये जो युद्ध विराम हो गया है, तो भारत भी कह रहा है हम जीत गए, पाकिस्तान भी कह रहा है कि हम जीत गए। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पब्लिक डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स रोल इन द मीडिएशन सीम टू टच सम सेंसिटिव स्पॉट्स पॉलिटिकली इन इंडिया। भाई पाकिस्तान तो शुक्रिया अदा कर रहा है ट्रंप का कि आपने मध्यस्थता करके युद्ध विराम कराया, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में ये लोग लिख रहे हैं कि पॉलिटिकली सेंसिटिव स्पॉट टच कर दिया है, मतलब भारत ये मान नहीं रहा है कि ट्रंप ने मध्यस्थता की है और भारत को किसी भी मध्यस्थता की जरूरत नहीं है, इन लोगों ने ये बताया। फिर ये द वॉशिंगटन पोस्ट है, इन लोगों के आप हेडलाइंस देख लीजिए, इंडिया एंड पाकिस्तान अग्री टू सीज फायर देन रिज्यूम फाइट। आपको पता है कि कैसे पाकिस्तान ने वायलेशन कर दिया था। द यूएस हेल्प डिलीवर एन इंडिया पाकिस्तान सीज फायर। ये लोग पूरा क्रेडिट अमेरिका को दे रहे हैं और वहीं के ये देखिए अखबार हैं कि किस तरीके से यूएस ने पूरी तरीके से भारत पाकिस्तान सीज फायर कराया और सिचुएशन संभाल ली। इंडिया एंड पाकिस्तान अग्री टू अ सीज फायर बट व्हाट कॉज्ड द टेंशन, यानी वायलेशन क्यों हुआ ये लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज लिख रखी हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल देख लीजिए, इंडिया पाकिस्तान सीज फायर ब्रोकर्ड बाय यूएस अपीयर्स टू होल्ड, यानी जो अमेरिका ने ये ब्रोक की है डील, ये ब्रेक की है डील, ये मध्यस्थता की है, वो अब ऐसा कुछ भी आपको, यानी अगर हम बीती रात की बात कर लेते हैं तो ऐसे कोई धमाके, ऐसे कोई हमले नहीं हुए। अब द गार्डियन पे आते हैं। द गार्डियन एक यूके का अखबार है, पब्लिकेशन है। ये लोग लिख रहे हैं और इन लोगों ने एनालिसिस किया है कि भारत पाकिस्तान में क्या चल रहा है। तो इसमें एक एनालिस्ट है वाजिद मुशक्कत तेली, ये लिखते हैं कि किस तरीके से इंडिया ने जो आर्टिकल 370 हटाया 2019 में, उसके बाद से इंडिया की जो अप्रोच है कश्मीर के लोगों की अप्रोच है वो डिफरेंट हो गई है। वहाँ पर मिलिट्रलाइजेशन बढ़ गया है और एक डिसफ्रेंचाइजमेंट बढ़ गया है अमंग लोकल्स। अब जो ये मूव है ये कश्मीरियों से बिना पूछे लिया गया और इसके बाद जो रीजन है, जो कश्मीर रीजन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में उसमें तनातनी हो गई। फिर ये लोग लिख रहे हैं कि कश्मीर की हम ये विश करते हैं कि कश्मीर के लोगों की आवाज़ सुनी जाए और सेंट्रल के साथ एक डायलॉग हो, inclusive conversation that address the aspirations and grievances of the कश्मीरी people। इस तरीके से ये खबर को एनालिसिस कर रहे हैं और पूरी दुनिया की मीडिया में छाप रहे हैं। फिर देखिए, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने सीज फायर को अपनी विक्ट्री दिखाया है, लेकिन यहाँ पर लिखा जा रहा है कि बिल्कुल भी आप ये सोचिए कि कैसे एक जना पाकिस्तान भी कह रहा है कि हम जीत गए हैं, भारत भी कह रहा है। इनफैक्ट राजनाथ सिंह ने तो ये भी कह दिया कि जो हमारी दहाड़ है इंडियन फोर्सेस की, वो रावलपिंडी तक पहुंची, वहाँ के सारे हेडक्वार्टर्स थरथरा गए, पाकिस्तान आर्मी के सारे हेडक्वार्टर्स थरथरा गए। और फिर ये भी बताया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर जो है वो एक सिंबल है इंडिया के पॉलिटिकल, सोशल, स्ट्रेटेजिक विल पावर का। फिर पाकिस्तान में देखिए क्या हो रहा है। पाकिस्तान में यात्रा निकल रही है, परेड निकल रही है, विक्ट्री परेड, जीत की यात्रा निकल रही है कि कैसे इनफैक्ट ये जो बॉर्डर पर हैं मिलिट्री को फूलों से उनका स्वागत किया जा रहा है। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने 11 मई को आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक दिन घोषित कर दिया है कि भाई इंडियन अग्रेशन जो हुआ उसको हमने संभाल लिया। इन लोगों ने यहाँ पर बताया है कि एक कैलकुलेटेड विक्ट्री है, पाकिस्तान की जीत है, कि इतना जो पावरफुल था इंडिया, उसके बाद ये जो मिलिट्री है जितना बढ़ गया था, उसके बाद हमने डिप्लोमेसी से संभाल लिया। पार्टीज़ और रैलीज़ निकाली, गार्डियन की खबर पढ़ रही हूँ मैं, पार्टीज़ और रैलीज़ निकाली जा रही है जितनी भी यहाँ पर है पीओके में, क्योंकि पीओके में ही सबसे ज़्यादा खतरा था पाकिस्तान के लिए। राजा फ़ारूक हैदर खान जो कि एक पाकिस्तान कंट्रोल कश्मीर के फॉर्मर लीडर हैं, उन्होंने एक जश्न वाली रैली निकाली कि वी आर सेलिब्रेटिंग द ब्रेवरी ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेज, जिन्होंने हमें बचाया, भारत के खिलाफ हमको बचाया।
ये देखिए किस तरीके से ही ऑफर्ड हिज ग्रेटिट्यूड, यानी ट्रंप को पाकिस्तान में शुक्रिया अदा करना किया जा रहा है कि आप आए और आपने मध्यस्थता कराई। अब आप बीबीसी देख लीजिए कि बीबीसी क्या छाप रहा है। इंडिया पाकिस्तान सीज फायर अपीयर्स टू होल्ड आफ्टर एक्यूजेशंस ऑफ वायलेशन, यानी ये जो वायलेशन हुई थी, ये जो आरोप लगाए गए थे, तो अब वो सीज फायर जो है वो अभी इन कंट्रोल है। कैसे ये लोग एक थ्योरी बता रहे हैं कि बैक चैनल्स और अमेरिका ने मीडिएटर्स रखे और इन लोगों ने कैसे इंडिया और पाकिस्तान को वो वॉर की स्थिति में थे उससे नीचे ला दिया, उधर से खींच लाया। तो पूरा इसमें अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है। रॉयटर्स देख लीजिए, रॉयटर्स बता रहा है कि विलेजर्स जो हैं लाइन ऑफ फायर से उनको इवैक्यूएट किया जा रहा है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से, क्योंकि वहां पर अभी भी खतरा बना हुआ है। पाकिस्तान ने 26 इंडियन मिलिट्री फैसिलिटीज पर स्ट्राइक किया है, ये रॉयटर्स छाप रहा है। वर्ल्ड रिएक्ट्स आफ्टर इंडिया, इन लोगों ने भी छापा है कि भाई पूरी दुनिया कैसे रिएक्ट कर रही है। इंडियन मिलिट्री वॉन्स पाकिस्तान अगेंस्ट सीज फायर वायलेशन, इंडियन मिलिट्री ने कह दिया अगर फिर से सीज फायर वायलेशन होगा तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। एसोसिएटेड प्रेस देखिए, अब आप एसोसिएटेड प्रेस ने ये हेडलाइन दी है, इंडिया क्लेम्स इट स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान टेरिटरी लास्ट वीक किल्ड ओवर 100 मिलिटेंट्स। अब आप ये शब्द देखिए, मिलिटेंट्स। आपको पता है कि कैसे बीबीसी ने भी और एक और विदेशी अखबार है जिन्होंने मिलिटेंट्स का इस्तेमाल किया था और उसके बाद लिटरली लताड़ पड़ी थी। ये सब मिलिटेंट्स थे, ये सब आतंकवादी हैं। भारतीय मीडिया, भारतीय आर्मी ने ये कहा है कि 100 आतंकवादी मारे गए हैं और ये लोग क्या लिख रहे हैं, मिलिटेंट्स। तो मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से। अब देखिए एसोसिएटेड प्रेस ने ये कुछ तस्वीरें लाई हैं, ये आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर की तस्वीर है कि किस तरीके से जो पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए उसमें क्या नुकसान हुआ। ये एक और आप तस्वीर देख लीजिए, ये जोधपुर की तस्वीर है कि कैसे ब्लैकआउट के बीच में लोग अपने फ़ोन पे अपडेट्स देख रहे हैं। ये भी कश्मीर की तस्वीर है कि कैसे घर भी जो हैं वो बर्बाद हो चुके हैं। अब आप देखिए ग्लोबल टाइम्स, चाइना का ग्लोबल टाइम्स क्या छाप रहा है, सीज फायर अपीयर्स टू होल्ड आफ्टर इंडिया पाकिस्तान रीच अग्रीमेंट फॉलोइंग इंटरनेशनल ब्रोकरिंग। चाइना भी ये मान रहा है कि भाई अमेरिका ने इंटरवीन किया, उसके बाद इन लोगों ने डील की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने चाइना को शुक्रिया अदा किया है, यूएस को शुक्रिया अदा किया है, सऊदी अरेबिया को शुक्रिया अदा किया है कि इन लोगों ने, इन सब की मेहनत से इंडिया पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो पाई। अच्छा, एक और देखिए कि CNN वर्ल्ड क्या छाप रहा है। इन लोगों ने लिखा है इंडिया और पाकिस्तान दोनों कह रहे हैं कि हमारी जीत हो गई है, लेकिन इन दोनों में से किसी की जीत नहीं हुई है, इस कॉन्फ्लिक्ट का कोई भी विजेता नहीं है। अब इन लोगों ने इसका एनालिसिस किया है। भाई ये लोग लिख रहे हैं कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में कोई भी विजेता नहीं है। यूएस ने ये नेगोशिएशन ब्रेक की और ये जो सीज फायर करवा दी, यानी अमेरिका यानी ट्रंप ने ये सब कुछ करवाया। फिर पाकिस्तानी जो ऑफिशियल्स हैं वो ग्रेटिट्यूड इंटरवेंशन जो पाकिस्तान ने किया है, माफ़ कीजिएगा अमेरिका ने किया है, उसके लिए अमेरिका को धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन इंडियन लीडर्स आर प्लेइंग डाउन एनी यूएस रोल। इंडियन लीडर्स कह रहे हैं कि अमेरिका का इसमें कोई रोल नहीं था। ये लोग बता रहे हैं कि ट्रूस वाज वर्कड आउट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान डायरेक्टली, यानी भारत पाकिस्तान में सीधी बात हुई है, DGMO लेवल पर, हॉटलाइन पर बात हुई है। द रीजन इज लाइकली टू बी ड्रिवन बाय नेशनल प्राइड। CNN बता रहा है कि इसके पीछे का रीजन जो भारत नहीं मान रहा है वो ये है नेशनल प्राइड, कि इंडियन ऑफिशियल्स ये एडमिट नहीं करना चाहते हैं कि ये जो ट्रूस है वो किसी बाहरी ताकत ने कराया है, किसी थर्ड पार्टी ने कराया है, या यूनाइटेड स्टेट्स ने कराया है, या इम्पोज किया है, यानी मजबूर किया है। तो इस तरीके से ये लोग एनालिसिस लिख रहे हैं। दे अलाउ फॉरेन मीडिएशन व्हेन इट कम्स टू कश्मीर पे भी सेना ने साफ कह दिया है, भारतीय सेना ने, हमें मध्यस्थता की कोई ज़रूरत नहीं है, ना हम चाहते हैं कोई करे और ना हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो इन लोगों ने, CNN वर्ल्ड ने भी इस तरीके से इसको डिकोड किया है। अब अल जजीरा की रिपोर्ट देख लीजिए, थाउजेंड्स ऑफ कश्मीरीज रिमेन डिस्प्लेस्ड डिस्पाइट इंडिया पाकिस्तान सीज फायर, यानी हज़ारों कश्मीरी वहाँ पर बहुत परेशान हैं, डिस्प्लेस हो गए अपने घरों से क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की सीज फायर चल रही है। ट्रंप ऑफर्स टू वर्क विद इंडिया पाकिस्तान ऑन कश्मीर सोल्यूशन। ट्रंप का अब अगला टारगेट कश्मीर है। वो चाहते हैं कि भाई भारत और पाकिस्तान को एक ही टेबल पर बिठा के हम कश्मीर के बारे में सोल्यूशन निकाले, लेकिन इस पे भी भारतीय सेना ने क्लियर कर दिया है कि हमें कोई भी बाहरी रोल नहीं चाहिए। ये एक तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीर है नूर खान एयरबेस के पास की, और जहां पर मेन एंट्री बंद कर दी गई है क्योंकि भारत ने नूर खान जो एयरबेस है उसको बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब मैं आपको भारत का टेक बताती हूं और सच बताती हूं। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि ये जो ट्रंप ने ऑफर किया है इस पर भारत सरकार ने साफ कह दिया है हमें मध्यस्थता की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर भारत पाकिस्तान से बात करता है वो सिर्फ इस मसले पे बात करेगा कि अगर उनको POK देना है,
या फिर उनको आतंकवादियों को हमको हैंडओवर करना है, इन दो मसलों पे बात होगी, वरना किसी की बात नहीं होगी। और ये लोगों ने जो एनालिसिस निकाला है इसका भी साफ मतलब है, ये कोई नेशनल प्राइड वाली जो तथ्य है कि उन लोगों का फोन आया, हॉटलाइन पे फोन आया, डीजीएमओ लेवल की बात हुई और हम ये 2 दिन की सीज फायर के लिए माने। इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ क्लेम विक्ट्री। अब पाकिस्तान किस चीज़ की जीत मना रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इतना उनका नुकसान हो गया है, इतने बुरी तरह इनका नुकसान हुआ है, फिर भी ये लोग जश्न मना रहे हैं। इन्होंने गिड़गिड़ाया है सीज फायर के लिए भारत के आगे, फिर भी ये लोग जश्न मना रहे हैं। और ये जो मैंने एपी का दिखाया है मिलिटेंट्स लिखना सरासर गलत है, क्योंकि जिनको मारा गया है भारत की तरफ से वो आतंकवादी थे और उनकी लिस्ट हमने भी बताई है। आप देखिए किस तरीके से एक तरीके का पाकिस्तान की तरफ से एजेंडा चलाया जा रहा है, एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और कुछ जो इसके तथ्य हैं वो गलत तरीके से रखे जा रहे हैं। फिर ये जो गार्डियन में छपा है, एनालिसिस छपा है कि भाई आर्टिकल 370 के हिसाब से हुआ है, तो मैं बता दूं आर्टिकल 370 के बाद कितने हालात सुधरे हैं। वहां पर पहलगाम हमला हुआ, उसके आप देखिए उसके बाद बहुत से ऑपोजिशन जो हैं उन्होंने सवाल उठाए और ये बात सच है कि कश्मीर बहुत साल पीछे चला गया है पहलगाम हमले के बाद। अब आप देखिए इसमें हर कोई ये कह रहा है कि यूएस के द्वारा डील ब्रोक की गई है, लेकिन भारतीय सेना ने ऐसा कुछ भी नहीं माना है कि अमेरिका की तरफ से डील ब्रेक की गई है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे जितने भी विदेशी मीडिया चैनल्स हैं वो कुछ ना कुछ थ्योरी लेकर आ रहे हैं, लेकिन आपको भरोसा उसी पे करना है जो भारतीय सरकार और भारतीय सेना आपको बता रही है। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।